जिंदगी जरा नज़दीक से में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही नए टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। क्या आप अपने कर्जों से छुटकारा पाना चाहते हैं? और व्यक्ति कहेगा, हाँ भाई हाँ, कर्जों को ख़त्म करना है, मुझे इससे निजात पाना है। कल ही मुझे इसका मूल मंत्र मिला। मैंने सोचा क्यों नहीं ये मंत्र मैं आपसे साझा करूं, जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। कर्ज से छुटकारा पाना यानी धन की आज़ादी। धन की आज़ादी तो आप समझते ही हैं। बहुत से लोग कितनी मेहनत करते हैं पर उनका पर्स हमेशा खाली ही होता है। खाली पर्स देख देख कर उन्हें अपनी ज़िंदगी व्यर्थ लगती है। पर इसके लिए योजना बनानी होगी। बिना योजना के हम कर्ज जैसे पहाड़ को ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम ये नहीं कहते कि कर्ज लेना कोई गुनाह है, पर कर्ज नहीं चुकाना एक गुनाह है। जिनसे कर्ज लेते हैं वो या तो हमारे मित्र हैं या जानकार हैं या फिर बैंक होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले कर्ज चुकाने की इच्छा को जागृत करना होगा। क्या हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो रास्ता हमारे कर्ज को ख़त्म करने की ओर जाता है? क्या हम अपना कर्ज चुकाने की प्रबल इच्छा रखते हैं, चाहे कितना भी क्यों ना हो? जब हमने संकल्प किया कि हमको कर्ज रहित होना है, जहाँ संकल्प होता है वहाँ राह भी निकल आती है। पहले हम अपने सभी कर्ज देने वालों की से मिलना चाहिए। हमको अपने कर्ज की एक लिस्ट बनानी चाहिए, फिर उसका पूरा जोड़ निकालना चाहिए कि कुल कितनी रकम है। अब हमें अपने कर्ज चुकाने के नियम पर काम करना है। पहले हमें हमारी आमदनी क्या है उसे देखना होगा। अब हमें अपनी आमदनी के 3 हिस्से करने हैं। नंबर 1, पहला हिस्सा 10% का हमें अपनी बचत के लिए रखना है। दूसरा हिस्सा 70% का जो हमें अपने घर खर्च और अन्य खर्च के लिए रखना है। नंबर 3, तीसरा खर्चा 20% का उनको उस सभी कर्जदारों में बराबर बांट देना है। उन सभी से मिलकर उनको ये यकीन दिलाना है कि यह 20% पैसा हर महीने सभी कर्जदारों को मैं बराबर बराबर हिस्से में बांटकर अपना कर्ज चुकाऊंगा। 10% बचत को तो हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि यही वो पैसे हैं जो आपको कर्ज मुक्त बनाकर आपको अमीर बनाएंगे। फिर कभी भी आपका बटुआ खाली नहीं रहेगा। 10% जो आप बचा रहे हैं उन्हें आप किसी भी ज़मीन में या सही जगह पर निवेश कर सकते हैं और यह आपकी आमदनी रूपी पैसों के बच्चे हैं जो आपके लिए कमाना शुरू करेंगे। पर सारा झमेला तो 70% का है, आवश्यक खर्च का है। सच बात तो ये है, जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ती है आपके खर्चे उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं और जब आप उनको रोकने की कोशिश ना करें तब तक आपको इसके लिए अपने आवश्यक खर्चों और इच्छाओं में अंतर समझना होगा। कर्ज का कारण आपका और आपके परिवार की इच्छा कमाई से ज़्यादा होना है। इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी का कम पड़ जाना और बहुत सी तो कर्ज के बोझ तले ही दब जाती हैं। अब हम ये सोचते हैं कि इच्छा क्या है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। खाने की सीमा, आराम की सीमा, मौज मस्ती की सीमा, घूमने फिरने की सीमा, परंतु इच्छाओं की तो कोई सीमा ही नहीं होती। इच्छा का मुंह सुरसा के जैसे बढ़ता जाता है। जैसे जहाँ कुछ नहीं होता वो जगह खाली होती है, वहाँ खरपतवार उग जाती है। वैसे ही जैसे इच्छा पूरी होने की जरा सी भी उम्मीद दिखती है तो वो बढ़ती जाती है। इच्छाओं के बजट को हिसाब से मोड़ दीजिए। बजट आपकी अंधेरी गुफा में वो चमकती हुई मशाल है जो आपको ये बताएगा कि आपके पर्स में इच्छा रूपी छेद कहाँ पर है
और उन्हें कैसे नियंत्रित करना है। यकीन करिए, आप अगर अपने पैसों को इसी तरह 3 भाग में बांटकर उसका उपयोग किया तो आप बहुत जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।